पाकिस्तान में इसे पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? तो चोलिस्तान कहा जाता है। देखिए बहुत ही थोड़ा मजाकिया टाइप का वर्ड है चोलिस्तान, इससे आपको याद हो जाएगा। तो थार पाकिस्तान में इसे क्या कहा जाता है? चोलिस्तान कहा जाता है। और जो थार मरुस्थल जो है इसे दो भागों में बांटा जाता है। इसका जो थार मरुस्थल को ढाल के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो यहां लिखिएगा थार मरुस्थल को ढाल के आधार पे, ढाल के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो दो भागों में। ठीक है, तो थार मरुस्थल को ढाल के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग? तो यहां देखिए, पहला आपका हो जाएगा उत्तरी ढाल। यह जो एरिया जो है यह उत्तरी ढाल है। कौन सा ढाल है? उत्तरी ढाल है। और इसका जो ढाल जो है उत्तरी ढाल जो है, उत्तरी ढाल इसका जो जिसके ढाल आगे बढ़ेगा तो यह पाकिस्तान में, इसका ढाल किधर है? तो पाकिस्तान की तरफ है। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इसका ढाल है। ठीक है, वही जो है दूसरा जो है दक्षिणी ढाल, यहाँ जो दक्षिणी ढाल आपका हो गया। तो इसका जो ढाल है यह कॉक्स के रन की तरफ, ठीक है, कॉक्स के रन की तरफ ऐसे ढाल बनाते गया। ठीक है, और यहाँ जो उत्तरी ढाल है यह पाकिस्तान की तरफ है। इसका विस्तार किधर है? तो पाकिस्तान की तरफ। और दक्षिणी ढाल का विस्तार किधर है? तो इसका विस्तार जो है कॉक्स के रन की तरफ है। और कॉक्स का रन जो है उत्तरी ढाल, और दूसरा यहाँ लिखिए दक्षिणी ढाल। उसके बाद हम बात करते हैं कक्ष का रन। अभी यहाँ बोले हैं कक्ष का रन, कक्ष का रन, यह कक्ष का रन है। ठीक है, तो कक्ष का रन जो है एक सफेद मरुस्थल है। ठीक है, यहाँ पॉइंट लिखेगा कक्ष का रन एक सफेद मरुस्थल है। ऐसे लद्दाख मरुस्थल को आप सफेद मरुस्थल कह सकते हैं क्योंकि वहां जो है खाली आपको बर्फ देगी। लेकिन क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जाए तो कक्ष का जो रन है उसे ही सफेद मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सफेद मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है? तो कक्ष का रन को। इसका मेन कारण यहाँ जो है, यह लवणीय मृदा, लवणीय दलदल मृदा पाया जाता है। ठीक है, और जो होता है ना, जब नमक का जो परत ऊपर आता है तो क्या होता है कि पूरे एरिया पे नमक का परत जम जाता है। ठीक है, और नमक होता कैसा? तो उजला होता है, नमक उजला होता है। तो कक्ष कक्ष का जो रन है यहाँ पे जब नमक का बढ़ोतरी होता है तो पूरा उजला उजला दिखने लगता है। ठीक है, जिसके वजह से इसे सफेद मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, उसके आगे बात करते हैं कक्ष के रन में एक आकृति आपको देखने को मिलेगा, ऐसा करके अर्धचंद्राकार आकृति होता है। ठीक है, आप देखिएगा कक्ष के रन में एक आपको अर्धचंद्राकार बालू का टीला मिलता है। ठीक है, इसको जो है क्या कहा जाता है? तो बरकान कहा जाता है। क्या कहेंगे? तो बरकान, बरकान। ठीक है, और जो भारत और पाकिस्तान का जो सीमा है आगे चल के जो ये सीमा बनाता है, यहाँ पे समझिए कि भारत पाकिस्तान का सीमा है। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान का सीमा, इधर पाकिस्तान हो गया और इधर इंडिया हो गया। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है तो इधर यहाँ पे आपको लंबवत टीला मिलेगा, लंबवत बालू का लंबवत ऐसे करके एक आपको लंबवत आकार का आकृति मिलेगा। ठीक है, तो पाकिस्तान और इंडिया के सीमा के पास आपको लंबवत टीला देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे
आपसे पूछा जाता है कि थार मरुस्थल का प्रमुख शहर कौन कौन से है, तो यहां लिखिएगा थार मरुस्थल का प्रमुख शहर। ठीक है, तो थार मरुस्थल का प्रमुख शहर कौन कौन से है उसके बारे में बात करते हैं। पहला आपका हो जाएगा बीकानेर। ठीक है, कौन सा आपका हो जाएगा, पहला आपका बीकानेर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा बाड़मेर, बाड़मेर। तीसरा आपका हो जाएगा बीकानेर, बाड़मेर, जो जैसलमेर, और चौथा आपका हो जाएगा जोधपुर। कौन सा शहर, तो जोधपुर। तो थार मरुस्थल का प्रमुख शहर कौन सा है, पहला आपका बीकानेर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा जैसलमेर, और चौथा आपका जोधपुर हो जाएगा, जो थार मरुस्थल का प्रमुख शहर है। ठीक है, वही बात करते हैं, थार मरुस्थल का जो लोग है वह अपने सर पे एक पगड़ी बांधता है। देखिएगा, जैसे कि मूवी में देखते होंगे, थार मरुस्थल में जब ऊँट घुमाया जाता है तो उसमें देखिएगा जो थार मरुस्थल का जो लोग होगा वो अपने माथे पे एक पगड़ी बने हुआ होता है। ठीक है, तो उस पगड़ी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, वहाँ वहाँ पे कहा जाता है सफा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा थार मरुस्थल के लोग जो सर पर पगड़ी बांधते हैं उसे सफा क्या कहते हैं, तो सफा कहा जाता है। ठीक है, तो थार मरुस्थल का लोग जो है सर पे जो पगड़ी बांधता है उसे क्या कहते हैं, तो सफा कहा जाता है। ठीक है, तो यह हो गया आपका मरुस्थल के बारे में संपूर्ण जानकारी। और इसके आगे हम लोग बात करेंगे कल, तो समुद्र तटीय मैदान को देखेंगे। और थार मरुस्थल का जो भूगर्भिक चट्टान जो है वह प्रायद्वीपीय चट्टान का भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखिए, थार मरुस्थल का भूगर्भिक यानी भूमि के गर्भ में जो छुपा हुआ चट्टान है। ठीक है, भूमि के गर्भ में जो छुपा हुआ चट्टान है भूगर्भिक चट्टान प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक है, तो थार मरुस्थल का भूगर्भिक चट्टान जो है किसका भाग है, तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, आप बीपीएससी का पीटी में बैठिए या बीपीएससी टीचर अदर कोई भी एग्जाम में बैठिए, जब थार मरुस्थल से क्वेश्चन आएगा तो ये जो है आपको फंसाने के लिए अगर क्वेश्चन देगा तो यहाँ से क्वेश्चन देगा। ठीक है, थार मरुस्थल का भूगर्भिक चट्टान किससे बना है, तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक है, किसका भाग है, तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। और थार मरुस्थल में देखिएगा जो आकृति, बालू का जो आकृति होता है, जो वहाँ का मिट्टी का जो आकृति आपको देखने को मिलेगा, वह जो है कि इसके कारण होता है, तो अपर्दन, हवा के कारण जो अपर्दन होता है, और भौतिक प्रक्रिया के द्वारा जो निर्मित जो मैदान है वह आपको हवा के द्वारा जो निर्मित होता है वैसा मैदान आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे, तो थार मरुस्थल में। ठीक है, तो थार मरुस्थल में किसके कारण मैदान का निर्माण होता है, तो भूगर्भिक भौतिक क्रियाओं के कारण। ठीक है, भौतिक क्रिया में जैसे पवन हो गया, इस टाइप के जो भी कारक है उसके कारण जो है थार मरुस्थल में मैदानी भागों का निर्माण होता है। ठीक है, तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा और इसमें कुछ ज़्यादा अलग ही नया जानकारी आपको देखने को मिला होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे और इससे आप लोग को जानकारी मिला हो तो एक कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।